तो जय बिहार जय भारत साथियों, आज का जो लेक्चर है ना भाई, जियोग्राफी लेक्चर 5 है। जियोग्राफी का लेक्चर 5 लेकर आए हैं। इसके पहले 4 लेक्चर पढ़ा चुके हैं और आप उसमें देख चुके हैं कितना मज़ा आता है। सुनामी पढ़ा दिए आप लोगों को, ज्वार भाट पढ़ा दिए, ऐसे बहुत सारे आधार रेखा पढ़ा दिए जिसमें आपको अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ लेकर आते हैं। इस बार पढ़ने वाले हैं हम क्या भाई, कोरियोलिस बल क्या होता है। बार बार एग्जाम में पूछता है। अगर आप बीपीएससी के एग्जाम का तैयारी करते होंगे ना, या यूपीएससी का, चाहे कोई भी एग्जाम का जिसमें आप जियोग्राफी पढ़ते होंगे ना, अगर आप वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ते हैं या भारत के मैप के बारे में, तो आप में पक्का कोरियोलिस बल आपको सीखना जरूरी है। क्योंकि कोरियोलिस बल के बिना आप समझिए एक अधूरा है वर्ल्ड मैप। क्योंकि इसके बिना हर जगह, मानसून में जगह है, धाराएं में जगह इसका अहम भूमिका है, हर चीज़ में, मौसम में भी इसका अहम भूमिका है। समझिए कोरियोलिस बल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत खतरा बल है, जानता है कोरियोलिस बल। तो हम आज पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में भाई कोरियोलिस बल होता क्या है। कोरियोलिस, अच्छा सिंपल देखिए, आपको एक बता रहे हैं, आप कभी देखे हैं, जैसे मानिए आपको एक एग्जांपल दे दें। जैसे मानिए हाई किताब है, हाई कॉपी है, हाई किताब है, किताब ले ली है, हाई किताब है, और उस पर एक हम रख लिए मार्कर। क्या रख लिए? मार्कर। ठीक है। हाई देखिए कोरियोलिस बल होता क्या है, हाई मार्कर है। तो आप कभी ये सोचिए कि आप गोल गोल मानिए किताबों को घुमा रहे हैं, आप किताबों को गोल गोल घुमाते हैं तो हाई इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन मुड़ जाता है। क्यों? मानिए आप कोई चीज़ गोल गोल घूम रहा है, आप इस पर रखेंगे तो सीधा ना जाकर मुड़ जाता है, मुड़ जाता है, घूमने के कारण मुड़ जाता है। तो उस पर कौन सा बल लगता है, उसी का नाम होता है कोरियोलिस बल्स। हम बताएंगे आपको। देखिएगा, पंखा पे कोई चीज़ रख दीजिए, आप पंखा को अचानक चलाइए, वो सीधा नहीं जाएगा, मुड़ के जाएगा कहीं। तो इसे ये क्यों मुड़ जाता है भाई, उसको सीधा ना चलाइए। तो यही कारण है कोरियोलिस बल, आपको बताएंगे। देखिएगा, हवाएं कभी यहाँ सीधा जाना चाहिए लेकिन मुड़ जाती हैं, और मुड़ जाती हैं तो बहुत सारे इम्पैक्ट डालती है, मौसम के कारण बहुत ही इम्पैक्ट डालता है ना, इसका प्रभाव ढेर होता है, हम बताएंगे। देखिए, तो कोरियोलिस बल पढ़ने वाले, इसका इंग्लिश देखिए क्या होता है। कोरियोलिस बल का इंग्लिश क्या होता है, सॉरी माफ करिएगा, कोरियोलिस बल फोर्स। कोरियोलिस बल का इंग्लिश क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स। दिमाग में रखिएगा, कोरियोलिस बल का इंग्लिश क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स। आइए आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। अरे मेरे भाई देखिए, आगे बढ़ते हैं। अरे मेरे दोस्त साथी देखो, देखिए यहाँ पर ये कोरियोलिस बल है। कोरियोलिस बल का इंग्लिश होता है कोरियोलिस फोर्स, याद है। इसमें हम पढ़ेंगे भाई कोरियोलिस बल होता क्या है, क्या होता है कोरियोलिस बल। आपसे कोई पूछ देगा क्या होता है भाई, इसका अहम भूमिका है। अगर आप वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं ना, पूरा मानसून, उत्तरी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जितना पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया से लेकर नॉर्थ से साउथ, आप यूरेशिया पढ़ेंगे, अफ्रीका पढ़ेंगे, चारों बगल उसका मानसून, हर चीज़ में, मौसम में, जलधाराएं में, चक्रवात में, हर चीज़ का कोरियोलिस बल का यूज है। याद रखिएगा इसका बहुत। गोलार्ध में क्या इम्पैक्ट डालता है, जैसे मानिए आपका गोलार्ध देखें, गोलार्ध जैसे ऊपरी हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, और ये हो जाएगा साउथ हेमिस्फीयर। गोलार्ध का हेमिस्फीयर होता है HIM, हिम, स्फीयर, तो H हिम, स्फीयर, SPHERE, हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध। तो नॉर्थ गोलार्ध में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और साउथ गोलार्ध में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम समझने वाले हैं। फिर प्रभाव कहाँ कहाँ डालता है, कि मौसम पे डालता है, कि जलधाराएं पे डालता है, कि करंट पे डालता है, आपको देखना होगा। उसके बाद से हवा पे इसका क्या क्या प्रभाव होता है, सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं कोरियोलिस बल। यह आपको पृथ्वी का चित्र दिख रहा होगा। अब देखिए, कोरियोलिस बल एक प्रकार के आभासी बल है। अब बोलेंगे सर आभासी यानी वर्चुअल फोर्स है, आभासी बल है। कैसा बल है? आभासी बल। बोलेंगे कोरियोलिस बल एक प्रकार के कैसा बल है जी? आभासी बल है। आभासी बल है, यानी कि वर्चुअल फोर्स है। कैसा फोर्स है? वर्चुअल फोर्स है ना, वर्चुअल फोर्स है ना, वर्चुअल फोर्स है। बोलेंगे कोरियोलिस बल कैसा बल है, तो वर्चुअल फोर्स है। कैसा फोर्स है? वर्चुअल फोर्स है। अगला देखते हैं। बोलेंगे कोरियोलिस बल होता क्या है, सिंपल आप समझिए, जैसे मैं अभी आपको बताया। देखिएगा सिंपल, आपको मानिए हाई किताब है, आपको देखिए हम बताते हैं। हाई देखिए, हाई किताब है, अभी आपको बताएं। रोट पे कौन चीज़ वस्तु है, एकरा का जब हम रोटेट कराएंगे ना, तो वस्तु सीधा ना भागकर तिरछा हो जाएगा। जैसे आपके देखिए छोटे बच्चे को देखते हैं, खेलता है, बता रहे आपको। छोटे बच्चे देखते हैं, छोटे बच्चे हो गए गड़िया वाला पी करके घूमता होगा, एक गोल गोल घुमाते रहेगा ना, गड़िया वाला अभी बैठा रहता है, बकुला उकला रहता है, बत्तख उतक हैंगा पकड़ लेगा कानवा, हट जा, वो गोल गोल घूमते रहता है। आप देखिएगा, छोटा आप भी ऊपर बैठ जाइएगा। अच्छा, छोटका बच्चा को बाबू जलेबी बिकवाओ, तो जलेबिया वो आपको बिकेगा, लेकिन आपको ना निकले, घूम जाएगा, आपसे गिर जाएगा नीचे। तो क्यों घुमा? क्योंकि क्या वो वस्तु किस में था? घूर्णन में था, यानी घूम रहा था। अब घूमने के कारण जब आप कोई चीज़ बिगेंगे सीधा, तो सीधा ना जाकर मुड़ जाएगा, और जिस बलवा के कारण मुड़ता है ना, इसी का नाम है कोरियोलिस बल, यानी कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। जैसे आप बताइए पृथ्वी घूमती है कि नहीं घूमती? अरे ये मार्कर कहाँ से लीजिए मार्कर चालू कर दिए। बताइए पृथ्वी घूमती है कि नहीं घूमती है? बताइए इसका कोरियोलिस फोर्स क्या होगा? वर्चुअल फोर्स। क्या नाम है इसका? वर्चुअल। क्या हो जाएगा जी, बोलिए जल्दी।
वर्चुअल फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। आभासी बल है एक प्रकार, आभास मतलब आप ये समझिए कि एक वास्तविक रूप नहीं है, वास्तविक बल नहीं, आभासी बल है, एक प्रकार का आभास। जानते हैं क्यों उत्पन्न होता है? जब हम विरुद्ध जड़त्व लेंगे ना, विरोधी जड़त्व के विरुद्ध लेंगे, वो छोड़िए हटाइए, सिंपल समझिए आभासी बल है। एक का मतलब समझिए नन्ना मुन्ना बच्चा, एक अप्रतीत होता है, कम प्रतीत होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है ये खचरा, है ना। तो देखिए पृथ्वी घूमती है, मानिए पृथ्वी क्या करे, घूम रही है, तो घूम रही है तो पृथ्वी पर जो भी वस्तु होगा अगर उसको बीगेंगे तो मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा, लार्ज स्तर पे। अब मैंने बोले कहीं पेनवा को बिग रहे हैं तो कहाँ घूम रहा है, घूम रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। वही बड़े स्तर पे जब भेंगेंगे, जैसे बड़ी बड़ी जब धाराएं चलती हैं या हवा चलता है तो उसका इम्पैक्ट मोड़ देता है, उसको मोड़ देता है, तो वहाँ पे दिखाई देता है। तो आपको बताएं ना, जियोग्राफी पढ़ेंगे तो कोरियोलिस बल का बहुत यूज होता है कि नहीं होता है। तो मैं बोलूँगा कि कोरियोलिस बल का इंग्लिश क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स होता है। क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए कोरियोलिस बल, जैसे मानिए हाई पृथ्वी है, जैसे मानिए पृथ्वी है और पृथ्वी बार बार गोल 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 घूम रही है, और जब घूम रही है तो ये आपका हाई हो जाएगा 0 डिग्री लेटीट्यूड, होगा कि नहीं होगा? हाई कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री लेटीट्यूड। कितना डिग्री बताइए जल्दी, कितना डिग्री? 0 डिग्री, है ना। ऊपर हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध। क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध। हाई हो जाएगा साउथ हेमिस्फीयर, साउथ मतलब हो जाएगा नॉर्थ, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ये साउथ हेमिस्फीयर, इसका मतलब हो जाएगा दक्षिणी। हाई पूरा आधा हो गया उत्तरी, हाई हो जाएगा दक्षिणी, दक्षिणी का साउथ होता है, तो साउथ का हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध। अब देख लीजिएगा थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी री हैंग हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। देख लीजिएगा उत्तरी गोलार्ध, बोलिए पृथ्वी में जब हम किसी भी पृथ्वी को जब दो भागों में बांटते हैं 0 डिग्री लेटीट्यूड पे, यानी विषुवत रेखा से बांटते हैं, तो ऊपर आधा भाग आधा नीचे भाग, तो ऊपर को उत्तरी गोलार्ध, नीचे को दक्षिणी गोलार्ध, इंग्लिश में नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। अब बात उठता है कोरियोलिस बल, तब समझ गए कि पृथ्वी घूर्णन करते रहती है, पृथ्वी गोल गोल घूमती रहती है कि नहीं है? तो घूमती है। मानिए पृथ्वी पर कोई हवा चलेगा तो सीधा ना जाकर के उत्तर से मुड़ेगा, किसके कारण? क्योंकि कोरियोलिस बल, याद रखिए कोरियोलिस बल एक प्रकार का आभासी बल है, और ये किसके कारण उत्पन्न होता है? तो बोलेंगे कोरियोलिस बल किसके कारण? तो लिखेंगे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल क्या होता है? स्टार्ट होता है। देखेंगे बोलेंगे पृथ्वी के घूर्णन गति, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, घूर्णन क्या हो जाएगा? घूर्णन गति के कारण, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, ध्यान से सुनिएगा, गति के कारण। अब देखिएगा, देखेंगे ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, बोलेंगे कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? लिखेंगे ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी घूमते रहती है, और उस पर जो भी वस्तु होगा जब भी उसको उछालेंगे तो सीधा ना जाकर मुड़ जाएगा। और वो किस बल के कारण मुड़ा, उसी बलवा को हम कहते हैं कोरियोलिस बल। समझ में आया कि नहीं? जैसे मानिए हम पृथ्वी पर हैं, कोई बड़ा गेंद भीगेंगे तो गेंद ऊपर जाएगा तो गेंद सीधा ना जाकर कहाँ भागेगा? तो ऐसे मुड़ेगा। अब रही बात कि केगा मुड़ता है, दाहिना तरफ मुड़ता है कि बायां तरफ? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? उठता है जी। बोलेंगे कि ठीक है, हम मानिए बिग है, तो बिग है तो दाहिना तरफ उठेगा कि बायां तरफ? लेकिन समझने वाली बात है। तो पहले इतना आपको समझ में आया कोरियोलिस बल क्या है? एक प्रकार के आभासी बल है। कोरियोलिस बल एक प्रकार के आभासी बल, और ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, यानी कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ, लिखेंगे ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है? कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, यानी घूमता है, घूर्णन गति। ये सिंपल वो नहीं कि लड़का लोग छोटा देखते हैं, छोटा लोग लड़का क्या करता है? देखते रहता है, वो खेलता है तो कुछ बिगेगा तो आपको नहीं मिलेगा, मुड़ जाएगा। समझ में आना? तो ये किसके कारण होता है? कोरियोलिस बल के कारण। अब बात उठता है ये पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी क्या कर रही है जी? घूम रही है। अब देखिए पृथ्वी घूम रही है, तो इसके बाद हमको क्या पढ़ाना? आपको ये नहीं बताना है कि भाई क्या कोरियोलिस बल होता है। तो देखिए कोरियोलिस बल गोलार्ध में क्या प्रभाव पड़ता है, आपको सिंपल पता चल गया कि कोई भी चीज़ घूमेगा, घूमते वक्त घूमेगा, अगर उस पर कोई चीज़ को हम बीगेंगे सीधा तो सीधा ना जाकर मुड़ जाएगा, अपने पथ से विचलित हो जाएगा। तो विचलित होने के कारण जो बल लगता है, जो पथ से विचलित करता है जो बलवा, उसी बलवा को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ेगा आभासी, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता लेकिन इम्पैक्ट डालता है। बोका है कि नहीं है? कितना खचराई, देख लीजिए। अब बात उठता है, कोरियोलिस बल तो हो गया, बात उठता है कि ठीक है कैसे इम्पैक्ट डालता है गोलार्ध पर, कैसे इम्पैक्ट डालता है? गोलार्ध मतलब हैजा से मारेंगे तो 0 डिग्री लेटीट्यूड, ऊपर हो जाएगा साउथ, ऐसे नॉर्थ, क्या हो जाएगा जी? नॉर्थ गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे हो जाएगा साउथ हेमिस्फीयर। अभी आपको बताए थे आधवा भगवान साउथ, आधवा भगवान नॉर्थ, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध?
बोलिएगा उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना। हाई हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो जाएगा? दक्षिणी, बोले ध्यान से, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ और दक्षिणी साउथ, साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, चलिए हम मान लिए कि वो जो आभासी बल है, कोरियोलिस बल, वो घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। चलिए, लेकिन कुछ तो होगा कि दाहिना मुड़ेगा कि बायां मुड़ेगा। मुड़ेगा ये तो पता चल गया कि आभासी बल कोरियोलिस बल के कारण मुड़ता है कोई वस्तु, लेकिन कब मुड़ेगा, दाहिना के बाएं, यही बात समझिए। अगर ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए, हम लिखवाते हैं आपको। अगर एगो ट्रिक लिख लीजिए, अगर वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहेगा, ये साउथ हेमिस्फीयर, अगर वो नॉर्थ में रहेगा तो दाहिना तरफ मुड़ेगा। किधर? अगर नॉर्थ में रहेगा, बोलिए, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहेगा तो किधर मुड़ेगा? अपने मुंह के दाहिना से, अपने मुंह की ओर से दाहिना लेंगे। और साउथ हेमिस्फीयर में रहेगा तो किधर मुड़ेगा? बायां मुड़ेगा। कहाँ मुड़ेगा? बायां, बायां मुड़ेगा, अपने मुंह के बायां से। जैसे अब बताएंगे आपको। यहाँ बोलिए, नॉर्थ में रहेगा, ऊपर रहेगा, तो वो नॉर्थ ऊपर है तो ऊपरी गोलार्ध में रहेगा, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में, तो दाहिना तरफ मुड़ेगा, अपने मुंह यानी अपने रास्ता से दाहिना तरफ। और नीचवा रहेगा दक्षिणी में, तो अपने रास्ता से बायां तरफ। दिमाग समझ में आया कि नहीं आया? आया जी, आया। अब देखिए क्या करना है। अब देखिए, जैसे देखिए, है क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ। तो नॉर्थ में आपको पता है किधर मुड़ता है? तो नॉर्थ में मुड़ता है दाहिना, नॉर्थ में मुड़ता है दाहिना, और साउथ में मुड़ता है बायां। क्या मुड़ता है? बायां। तो है बायां की तरफ, है दाहिना की तरफ। तो देखिए, मानिए यहाँ से कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति का है, बॉल बिगा है, कोई बॉल बिगा है, कौन बॉल बिग रहा है? बॉल है, बॉलवा को बिग रहा है ने की ओर, केने अभी किस गोलार्ध में? नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में अपने मुंह से केने घूमेगा? दाहिना मुड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ में दाहिना और साउथ में बायां। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ कोरियोलिस बल के कारण नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी ऊपरी उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर वाला भाग में दाहिना की तरफ मुड़ेगा कोरियोलिस बल के कारण। आप नीचे साउथ गोलार्ध में बायां की तरफ। इतना समझ में आया ना जी? तो देखिए, है तो सीधे ना जाकर के ने, तो मानिए हैंगा व्यक्ति कोई हैंगा बिग रहा है, में देखिए जस्ट मिलाइए, ये हैंगा है ना, हैने बिग रहा है, तो हैंगा है, तो है ना, मानिए हम कोई वस्तु बिकेंगे, तो वस्तु सीधे ना जाकर हमारे दाहिना तरफ मुड़ेगा, यानी ये तरफ दाहिना है ने हमारा, देखिए दाहिना है, बायां है, तो दाहिना तरफ है ने मुड़ेगा। तो देखिए है ने मुड़ गया है, देखिए है ने मुड़ गया, तो गेंदवा है ने ना जाकर है ने आ जाएगा। अगर मानिए है ने से खड़ा होकर गेंदवा को है ने बिकेगा, तो गेंदवा है ने जाकर सीधा अपने दाहिना, हम हैंगा है तो दाहिना है ना है, तो दाहिना है ने मुड़ जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि नॉर्थ में रहेंगे तो दाहिना तरफ मुड़ेगा, अपने मुंह से दाहिना तरफ, यानी मुंह में ले लेंगे, यानी मुंह से मिला लेंगे वो रास्ता और दाहिना तरफ मुड़ा देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं बात को। ये कहा गया जी, अगला देखते हैं बात को, अगला देखते हैं। देखिए, तो हम हो गया। अब बात उठता है साउथ में। तो साउथ में मानिए कोई व्यक्ति यहाँ है, कोई व्यक्ति क्या है? साउथ में यहाँ है। ध्यान से सुनिएगा, कोई मानिए व्यक्ति साउथ में यहाँ है, कहाँ है? यहाँ साउथ में है, और वो कोई गेंद बिग रहा है सीधा, तो गेंद साउथ में है, तो साउथ में दाहिना नहीं मुड़ता है, बायां की तरफ, अपने मुंह के सम्मुख से, अपने मुंह की दिशा से बायां और मुड़ता है। तो देखिए, है गेंद है ना बिगा है, ध्यान देखिए, है गेंद है ना बिग रहा है ना, गेंद हमारे यहाँ गेंद है बिग रहा है सीधा, तो हम बिग रहे हैं। अब ये दाहिना ना मुड़ के कहाँ मुड़ेगा? बायां, बायां मुड़ेगा। तो देखिए गेंदवा बायां मुड़ा है, तो गेंदवा बायां की तरफ मुड़ा है इसका बायां है, का है? बायां, है इसका दाहिना है। तो नॉर्थ में रहेंगे तो बायां की तरफ, और साउथ में रहेंगे तो नॉर्थ में रहेंगे तो दायां की तरफ मुड़ेगा। कोरियोलिस बल के कारण कोई भी वस्तु, रेखा, कोई भी चीज़ हो, धारा हो, जलधारा हो, चाहे हवा हो, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी चीज़ हो, पेटी दुकान पे आता है ना, दाब पेटिया आता है, या कोई भी चीज़ हो, इसके कारण मुड़ता है। अब देखिएगा, इसी कारण अब समझ में आया तो बोलेंगे। अब एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से। मानिए है 0 डिग्री लैटिट्यूड है कि नहीं है? अब देखिएगा, मैं पूछूंगा, देखिए ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, बोलिए। आप देखेंगे, मानिए यहाँ से कोई हवा आ रहा है, कोई मानिए करंट, आप 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, तो है ऊपर हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ, यहाँ से नहीं जाता, यहाँ से जाता है 0 डिग्री यहाँ से जाता है। तो मानिए 0 डिग्री हो गया लैटिट्यूड, ओहो ठेर नहीं जाएगा, है 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड और नीचे होता है। खैर देख लीजिएगा, ऊपर हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, ऊपर हो जाएगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे हो जाएगा साउथ हेमिस्फीयर। साउथ में, नॉर्थ में दाहिना, नॉर्थ में दाहिना की तरफ मुड़ता है, और साउथ में बायां की तरफ मुड़ता है। इतना तो समझ में आ गया होगा, बायां दाहिना समझ में आया। अब देखिएगा, तो मानिए है ना सब जलधाराएँ निकली। आपको पता है
कि मानिए हेने से जलधाराएं निकली, हेने से आई, जलधाराएं हेने से आ रही है, हेने से आपको निकल रही है कहाँ से, उन्हें आपको ध्रुव से आ रही है। तो ध्रुव से आ रही है तो बताइए केने मुड़ेगी, अपने जलधाराएं केने मुड़ेगी, अपने हई आ रही है तो हई हेंगा, मानी हम हेंगा जा रहे हैं तो केने मुड़ेगा, दाहिना की तरफ मुड़ेंगे। तो दाहिना की तरफ मुड़ेगी तो हेंगा जलधाराएं करके हेंगा निकल जाती है, कुछ हेंगा मुड़ जाती है दाहिना की तरफ, कुछ हेंगा करके कुछ हेंगा बाहर करके निकल जाती है। तो ये अपने दाहिना तरफ ही मुड़ेगी। हाई में अगर साउथ में आ जाएंगे तो बायां की तरफ। फिर देखिए मानिए हेने से जलधाराएं चली है ना, हेने चलिए आपका कहाँ है, और चिली है, अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना की धाराएं अगर चलेगी जलधाराएं अर्जेंटीना के, तो अपने बायां मुड़ेगी, किधर मुड़ेगी, बायां। तो कहने का मतलब हैंगा आई तो सीधा हैंगा चल रही है, ठीक है ना। अब ज़्यादा दूर तक चलेगी तो किधर मुड़ेगी, हम मानिए हम हेने से जा रहे हैं हैंगा, तो हमारे बायां है ये, तो आपको हैंगा करके घूम के ये मुड़ते जाती है, ठीक है ना, साउथ हेमिस्फीयर में। तो साउथ कुछ देखिए कुछ होता है कि इसके है ना जो लैंड है, लैंड के कारण भी मुड़ जाती है धाराएं, तो लैंड के कारण भी, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण अपने बायां ही मुड़ेगी, कोरियोलिस बल के कारण किसके, बायां की तरफ ही मुड़ेगी। आप इस बात को याद रखिएगा, जलधाराएं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अपने बायां देखिए, अब यहाँ से चलेगी तो किधर मुड़ेगी, बायां की तरफ मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी, देखिए ध्यान से, बायां की तरफ मुड़ेगी, अपने बायां मुड़ते जा रही है क्योंकि दक्षिणी है, तो ये हो जाएगा आपका जलधाराएं। तो अब बात उठता है कि इतना आप समझ गए, कोरियोलिस बल एक प्रकार का आभासी बल है, और ये क्या कब उत्पन्न होता है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, और इसका प्रभाव उन वस्तुओं पर होता है जो घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। और जब किसी वस्तु को बिगेंगे तो अपने रास्ता से पिछला देता है खचरा कोरियोलिस बल, जी सीधा जाना चाहिए, कहेगा कि नॉर्थ में हो ना तो दाहिने तरफ मुड़ जल्दी, और साउथ में है तो बाएं तरफ मुड़। एकरा ये काम है, एकरा के बोलते हैं मानना चाहिए कोरियोलिस बल को, है ना जी, पकड़ के। अब बात होता है कोरियोलिस बल का इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, प्रभाव कहाँ पड़ता है, प्रभाव देखिए, हवाएं यानी वहीं विंड पे, हवाएं पे, जलधाराएं यानी समुद्र धाराएं पर हवाओं को भी मोड़ देता है। समझिए बड़ी बड़ी जब हवाएं चलती हैं, आपका विंड चलती है, जब मानसून चलता है, मानसून को भी देख लीजिए, मानसून को भी मोड़ देता है दाहिना तरफ बायां तरफ, है ना। रॉकेट देखते हैं, रॉकेट को जब हम आप कभी देखिएगा, रॉकेट को जब अचानक ऊपर लेके आते हैं तो रॉकेट हैंगा मुड़ने लगता है दाहिना तरफ चाहे बायां तरफ, और जिस गोलार्ध में होंगे, है ना, तो रॉकेट को भी मुड़ाता है। बहुत सी सारी चीज़ें, मौसम, जलधाराएं, बहुत सारे, है ना। कि बोलिए फिर से एक बार फिर से, हाई होगा पृथ्वी, हाई होगा 0 डिग्री लैटिट्यूड। अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहेंगे तो दाहिने तरफ, किस तरफ, दाहिना किस में हो जाएगा, दाहिना में, क्या हो जाएगा, दाहिना में। उसके बाद अगर हम साउथ में रहेंगे तो हो जाएगा बायां, क्या हो जाएगा, बायां, ध्यान रखिएगा। तो अगर मानिए कोई व्यक्ति है, यहाँ से बॉल बिग रहा है, अगर बॉल में हेने बिग रहा है तो बॉल दाहिना तरफ मुड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपने मुख से दाहिना हेने, हम अगर हेने से बॉल बिग रहा है तो हमारा हेने मुंह हो गया, तो मुंह से दाहिना हेने ना है तो बॉल हेने भाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा अगर हम साउथ में हैं तो मानिए हेने से अगर बॉल बिग रहा है तो बॉलवा हेंगा जाए ना मुख, तो मुँह है में है, तो हमें साउथ में, तो साउथ में बायां की तरफ, तो हेने मुड़ेगा, हेने बायां की तरफ मुड़ेगा, ठीक है, हेने दाहिना की तरफ मुड़ रहा था। अगर मानिए ऊने से कोई साउथे में आए हैं, ऊने से कोई बॉल बिग रहे हैं तो बॉल मुंह हेने हो गया, तो मुंह होने गया तो केने हो गया, बायां साइड, तो हेने हो गया, दाहिना हो ये बायां, तो बायां ना मुड़ेगा, तो बायां हेने मुड़ जाएगा, हेने देख लीजिए, हेने मुड़ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो ये है जलधाराएं का इम्पैक्ट। अब बात टूटता है नहीं, अब इसके बाद से PDF खत्म हो गया, बस ये आपको समझाना था कोरियोलिस बल क्या था, कोरियोलिस बल कैसा होता है। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे भाई, जिंदगी भर इसका बहुत इम्पैक्ट। तो कोरियोलिस बल पढ़ रहे थे और बताए थे कोरियोलिस बल एक प्रकार का आभासी बल है, और इसमें ये पढ़ रहे थे कि क्या होता है, बता दीजिए कि कोरियोलिस एक प्रकार का आभासी बल है जो कि पृथ्वी के घूर्णन कारण उत्पन्न होता है और किसी भी वस्तु को मोड़ देता है, वस्तु नहीं मतलब कोई भी चीज़ को, है ना, कोई भी राशिया को मोड़ देता है, चाहे वो कुछ भी हो। और फिर उसके बाद से कोरियोलिस बल बता दिए। उसके बाद बताए थे कि अगर नॉर्थ रहेगा, अगर ऊपर रहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में, तो दाहिना तरफ मुड़ेगा, और नीचे रहेंगे दक्षिणी में तो बायां की तरफ। इतना आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं जी, आगे। अब कोरियोलिस बल क्या है, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं प्रभाव। इम्पैक्ट क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इम्पैक्ट क्या होता है, प्रभाव। इम्पैक्ट बता दिए, बहुत सारे प्रभाव पड़ता है, बस सिंपल समझिएगा, इतना आप याद रखिए। कोरियोलिस बल एक प्रकार का आभासी बल है जो कि वस्तुओं को मोड़ता है। अब कहाँ मोड़ता है, अब ध्यान रखिएगा, ऊपर रहेंगे तो दाहिना की तरफ, नीचे रहेंगे तो बायां की तरफ, नॉर्थ साउथ देख लीजिएगा। अब इस टॉपिक को हम एंड करते हैं, तब तक हम आपको क्या कहेंगे, आपको पता है जय बिहार जय भारत। साथियों, इस टॉपिक को अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला लेक्चर लेके आए। अगला लेक्चर चक्रवात लेकर आएंगे, उसमें कोरियोलिस बल का इम्पैक्ट प्रभाव दिखाएंगे आपको। इसीलिए हम कोरियोलिस बल आपको पढ़ा दिए, 5वां लेक्चर है और 6वां लेकर आएंगे जल्दी। आप कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय बिहार जय भारत साथियों।